फैसला ले लेना चाहिए कि हमें ये परीक्षाएं टाल देनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि परीक्षाएं टालेंगे तो करेंगे क्या? उसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। उसके लिए ये भी विकल्प है कि ऑनलाइन परीक्षा कराई जा सकती है। उसके लिए ये भी विकल्प है कि जो कंटिन्यूस असेसमेंट की थ्योरी, कंटिन्यूस असेसमेंट की प्रैक्टिस सारी दुनिया में अडॉप्ट होती है, वो अडॉप्ट की जा सकती है। हम ही एक देश हैं, दुनिया के बड़े देशों में अगर बात करें तो हम ही एक देश हैं जो अपने बच्चों को साल के अंत में 3 घंटे की परीक्षा लेके पास करते हैं। बाकी सब लोग बच्चों का कंटिन्यूस असेसमेंट करते हैं और उसके बेस पर अगले क्लास में प्रमोट करते हैं। तो कोविड के वक्त में हम वो तरीका भी अपना सकते हैं। तो हमारे पास विकल्प तो बहुत हैं, पर एक बार ये हमें स्वीकार हो कि हम अपने बच्चों को परीक्षा केंद्र पर भेजें और परीक्षा केंद्रों को कोविड का हॉटस्पॉट बनाएं। ये रिस्क हमें लेना है कि नहीं लेना? हमारे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। नहीं मनीष जी, देखिए इसमें कई दलीलें दी गई। मेरे ख्याल से आप क्योंकि सरकार में हैं, आपके सामने भी ये दलीलें आई होंगी। कुछ लोगों का जो ये कहना है कि इनको टाल देना चाहिए, और फिर जो लोग तर्क ये देते हैं कि इसको हो जाना चाहिए, उनका ये कहना है कि जैसे 12वीं की परीक्षाएं देख लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देरी हो जाएगी, इन एनी केस ये पीछे चल रहा है, इम्तिहान जो है वो मई में कभी नहीं होते, तो ऐसे ही वो लोग पीछे चल रहे हैं और पीछे हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो हमारा तरीका है कि हम साल के अंत में एक परीक्षा लेंगे और उसमें सब कुछ पास या फेल करेंगे, ये बहुत ऑर्थोडॉक्स तरीका पहले से ही है। दुनिया के बहुत सारे देश पहले ही इसको छोड़ चुके हैं। हम अभी भी इसको चला रहे हैं। कोविड के समय भी हम ये कह रहे हैं कि साहब हम तो इसी तरीके से परीक्षा लेंगे। मेरा सवाल जो है यहाँ ये था, आज जब हम बात कर रहे थे, कि अगर आपने पुराने तरीके से पढ़ाया ही नहीं, पूरे साल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया, तो पुराने तरीके से ही आप बच्चे को परीक्षा लेके पास करेंगे, ये जिद ठीक नहीं है। आप नए तरीके अपनाइए। नए तरीके अपना के, मैं ये नहीं कह रहा आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ाने कोई सॉल्यूशन नहीं है, आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको पता नहीं है कि कोविड की सिचुएशन आगे क्या रहने वाली है, कितना आगे बढ़ाएंगे, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। आप बच्चों के मन में भी जितनी एंग्जाइटी है, अनसर्टेनिटी है, उसको क्लियर करिए। उनको बताइए कि हम अब आपको इवेल्युएट करने का, हम आपके असेसमेंट करने का ये तरीका अपना रहे हैं। पर मनीष जी, वो यूनिवर्सिटी में कैसे दाखिल होंगे? एक सवाल ये भी है ना कि जैसे अब यूनिवर्सिटी में मार्क्स कट ऑफ होगा, मार्क्स मांगे जाएंगे, तो ये आप कंटिन्यूअस असेसमेंट से वो यूनिवर्सिटीज में कैसे दाखिल होंगे? अच्छा, ये तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं। किसी को अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में दाखिल होना हो तो इन सब चीजों के लिए ये 12th की परीक्षा का बड़े मायने होते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए तो खास तौर से 12th की परीक्षा में आने वाले ग्रेड्स बिल्कुल मायने नहीं रखते। वो आपका एक अलग तरीके से असेसमेंट करते हैं। हमारे यहाँ IIT वगैरह जो एग्जाम लेते हैं, वो भी एक अलग तरीके का एग्जाम चल रहे हैं, उसको भी ऑनलाइन किया जाने की जरूरत है। लेकिन मैं कह रहा हूँ टालने की जरूरत नहीं है। आप इसको कैंसिल करिए कि हम 3 घंटे की परीक्षा में बच्चे को इवेलुएट करेंगे। आप इवेल्युएशन का फॉर्मूला बनाइए और बच्चे को इवेलुएट करिए। उसका, जैसे मैं अगर ऑफ हैंड आपसे बात करूं, पिछले 1 साल में आपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाया है, उस बच्चे ने बहुत सारे असेसमेंट, उसके जो लगातार उसके कुछ यूनिट टेस्ट हुए होंगे, उसके टर्म एंड एग्जामिनेशन हुए होंगे, उसके आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए होंगे, उसके पार्टिसिपेशन रहा होगा बहुत सारी चीजों में, लास्ट में प्रैक्टिकल भी काफी हद तक हुए। तो इन सब को देखते हुए आप बच्चे को असेस करके अगले क्लास के प्रमोट के लिए उसको मार्कशीट बनाइए, उसको दीजिए। उसका कोई ऑनलाइन एग्जाम लेना है तो ऑनलाइन एग्जाम लीजिए। 10वीं में तो ये हो सकता है, 12वीं